17 दिसंबर 2010 ट्यूनीशिया के एक छोटे से कस्बे सीदी मस्जिद में रहने वाला 26 साल का युवक मोहम्मद बोइजेजी सुबह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह सब्जी का ठेला लेकर बाजार की तरफ निकलता है। इस 26 साल के युवक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है और कैसे बोइजेजी के एक फैसले की वजह से अरब की राजनीति ही नहीं बल्कि अरब का इतिहास और उसका भूगोल भी बदलने वाला था। मोहम्मद बोइजेजी कोई पढ़ा लिखा युवक नहीं था। कम उम्र में ही पिता की मृत्यु हो गई और परिवार की जिम्मेदारियां बोइजेजी के ऊपर आ गई। परिवार का पेट पालने के लिए वो सीधी मस्जिद की गलियों में फल और सब्जी बेचा करता था। 17 दिसंबर के दिन भी बोइजेजी ठेले पर सेब, केला और सब्जियां सजाकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। बाजार में जाने के बाद बोइजेजी अपनी जगह पर ठेला लगा देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में बाजार में एंट्री होती है ट्यूनीशिया पुलिस की। आज पुलिस को एक ऑर्डर मिला था कि सड़क पर जितने भी ठेले लगे थे उनको हटाया जाए। थोड़ी ही देर में 2 पुलिस वाले बोइजेजी के पास आते हैं और ठेले को हटाने की बात करते हैं। बोइजेजी पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि उसके पास ये एक ही ठेला है जिसकी वजह से उसके घर का खर्च चलता है। यदि यही ठेला बंद हो जाएगा तो उसका घर कैसे चलेगा। इधर पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। जब बोइजेजी ने ठेला नहीं हटाया तो पुलिस ने उसके सब्जी को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। बोइजेजी पुलिस के सामने हाथ जोड़ता रहा, लेकिन पुलिस ने एक भी नहीं सुनी। उसकी सब्जी को सड़क पर फेंक दिया और उसका तराजू और ठेला पुलिस वाले अपने साथ थाने ले गए। बाजार में कई सारे लोग खड़े थे जो बोइजेजी को देख रहे थे। उनके अनुसार एक महिला अधिकारी ने बोइजेजी को थप्पड़ भी मार दिया। सार्वजनिक रूप से किसी आदमी को थप्पड़ मार देना ये एक मेहनतकश इंसान के लिए सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान पर गहरा आघात है। बोइजेजी बाजार में खड़ा होकर रो रहा था। आज उसकी रोजी रोटी का सारा सामान छीन लिया गया। अपनी रोजी रोटी छीन जाने और अपमानित होने के बाद बोइजेजी सीधे ही गवर्नर ऑफिस जाता है। वहां जाकर वो अधिकारियों से गुहार लगाता है कि मेरा ठेला और सामान वापस दिलाया जाए। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके घर की रोजी रोटी उसी ठेले की वजह से चलती है। बोइजेजी काफ़ी देर तक सरकारी कर्मचारियों के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन ऑफिस में खड़ा कोई भी आदमी उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। कुछ रिपोर्ट बोइजेजी के बारे में ये भी बताती है कि जब वो ऑफिस में जाता है तो अंदर बैठे अधिकारी उसे धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं और उसके साथ गाली गलौज भी करते हैं। ऑफिस से निकलने के बाद बोइजेजी सड़क पर चल रहा था। अपमान, गरीबी और अन्याय से टूटा हुआ युवक बेहद निराश और हताश लग रहा था। उसके दिल में लाखों सवाल उठ रहे थे। वो कैसे अपने घर जाएगा और कल से वो अपने घर का खर्च कैसे चलाएगा। सड़क पर चलते हुए बोइजेजी अपने जेब में हाथ डालता है तो ट्यूनीशियाई करेंसी का एक नोट निकलता है। उसके बाद बोइजेजी सड़क किनारे पड़ी एक खाली बोतल लेकर पेट्रोल पंप की तरफ निकल जाता है। पेट्रोल पंप पर जाकर बोइजेजी बोतल में 1 लीटर पेट्रोल भरवाता है और वापस उसी सरकारी ऑफिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बोइजेजी के आसपास से कई सारे लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी बोतल पर ध्यान नहीं दिया। असल में आज बोइजेजी सरकारी ऑफिस के सामने ही आत्मदाह करने वाला था। थोड़ी ही देर में 26 साल का युवक अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कता है। गवाहों के अनुसार कुछ पुलिस वाले बोइजेजी को देख रहे थे और हंस रहे थे। सरकारी ऑफिस के सामने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कने के बाद बोइजेजी अपने आप को आग के हवाले कर देता है। छब्बीस साल का युवक ट्यूनीशिया के सिस्टम से इतना परेशान हो चुका था कि आज वो अपनी जान देकर न्याय की मांग कर रहा है। बोइजेजी को जलता हुआ देखकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे। उसके शरीर पर लगी आग को तुरंत बुझाने लगे, लेकिन तब तक आग की लपटों ने उसके शरीर को पूरी तरह निगल लिया था। खैर, लोगों ने किसी तरह बोइजेजी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसका 90% शरीर जल चुका है। खैर, जिन लोगों ने बोइजेजी को अस्पताल में भर्ती करवाया था वो लोग तुरंत ही वापस उसी ऑफिस के सामने आते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि बोइजेजी ने आखिर ऐसा क्यों किया। खैर, जब जनता को इस बात का पता चला
कि बॉयजजी के ठेले को पुलिस वालों ने छीन लिया, उसके साथ मारपीट की, उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और इसी वजह से 26 साल का युवक इस सिस्टम से हार मान गया और अपनी जान लेने का फैसला कर लिया। बॉयजजी की ये खबर आग की तरह ट्यूनीशिया में फैल गई। लोग सिस्टम के खिलाफ आग बबूला हो गए और हजारों लोगों की भीड़ अब सरकारी ऑफिस के सामने आकर बैठ गई। एक साधारण फेरी वाले के इस कदम ने पूरे ट्यूनीशिया की जनता को झकझोर के रख दिया। गांव-गांव, शहर-शहर में लोग सड़कों पर उतर आए और एक ही नारा गूंजने लगा, रोजगार चाहिए, आज़ादी चाहिए और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। यह आंदोलन अब सिर्फ बॉयजजी का नहीं रहा, बल्कि हर उस इंसान की आवाज़ बन गया जो बेरोजगारी, गरीबी और पुलिस या ज्यादती से तंग आ चुका था। खैर, कुछ ही दिनों के अंदर ट्यूनीशिया के अंदर ये प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र होता चला गया। लोग सरकारी इमारतों पर पथराव करने लगे, झंडे जलाने लगे और वहाँ के राष्ट्रपति जिन अल अबिदीन बेन अली के खिलाफ गुस्सा खुलकर जनता का सामने आने लगा। ट्यूनीशिया की सतह पर बेन अली 1987 से ही बैठा था। उसकी सरकार पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जनता की आवाज़ दबाने के आरोप हमेशा लगते आए थे, लेकिन अब जनता इस भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहती थी। मोहम्मद बॉयजजी हॉस्पिटल के अंदर 18 दिनों तक अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता है और आखिरकार 4 जनवरी 2011 के दिन वो अस्पताल के एक बेड पर दम तोड़ देता है। बॉयजजी की मृत्यु ने ट्यूनीशिया की जनता को हिला कर रख दिया। जैसे ही ये खबर लोगों के पास पहुंची, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। उन सभी लोगों की जुबान पर एक ही नारा था, बॉयजजी हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। लोग अब खुलकर कहने लगे थे कि बॉयजजी का बलिदान जाया नहीं जाना चाहिए। वक्त के साथ ये आंदोलन पूरे ट्यूनीशिया में फैल गया। ट्यूनीशिया का एक भी शहर या कस्बा ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर लोग सड़क पर नहीं आए। जनवरी 2011 तक हालात इतने बिगड़ गए कि ट्यूनीशिया की सेना भी अब जनता के पक्ष में झुकने लगी थी। उसके बाद 14 जनवरी 2011 को ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बेन अली देश छोड़कर सऊदी अरब भाग जाते हैं और उनके भागने के साथ ही ट्यूनीशिया में 23 साल पुराना तानाशाही शासन खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये जीत ट्यूनीशिया की जनता की थी, लेकिन असल में ये सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इस आग ने धीरे धीरे पूरे अरब जगत को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। ट्यूनीशिया की क्रांति ने अरब दुनिया में एक नई उम्मीद जगा दी। लोगों को लगा कि अगर ट्यूनीशिया की जनता तानाशाह को गिरा सकती है तो हम क्यों नहीं। और दोस्तों, जनता के इसी फैसले की वजह से इस आंदोलन को नाम दिया गया अरब स्प्रिंग, यानी वो वसंत जब दशकों से दबे हुए लोग तानाशाहों के खिलाफ उठ खड़े हुए। ट्यूनीशिया के बाद यह आंदोलन उसके पड़ोसी मुल्क मिस्र में पहुंचा। 25 जनवरी 2011 को काहिरा के तहरीर स्क्वायर में लाखों लोग इकट्ठा हुए और वही नारा था, रोटी, आज़ादी और सामाजिक न्याय चाहिए। मिस्र के अंदर यह विरोध प्रदर्शन 18 दिनों तक चला और 11 फरवरी 2011 को वहां के राष्ट्रपति हुसैनी मुबारक ने इस्तीफा दे दिया। मुबारक पिछले 30 सालों से मिस्र की सत्ता पर बैठा था, लेकिन अरब स्प्रिंग की इस लहर ने उनकी तानाशाही को बहा दिया। उसके बाद दोस्तों, इस विरोध प्रदर्शन की आग पहुंची लीबिया में। लाखों लोगों ने लीबिया के अंदर मुअव्वर गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। लीबिया के अंदर गद्दाफी पिछले 42 सालों से सत्ता पर काबिज था और इसी वजह से लीबिया के अंदर यह आंदोलन और ज़्यादा हिंसक हो जाता है, क्योंकि गद्दाफी इतना जल्दी सत्ता छोड़ने वाला नहीं था। खैर, जब लीबिया के अंदर ज़्यादा विरोध प्रदर्शन बढ़ता है तो नाटो लीबिया में हस्तक्षेप करता है और नाटो के सभी देश विद्रोहियों के समर्थन में आ जाते हैं। खैर, उसके बाद वहाँ की जनता नाटो के साथ मिलकर अक्टूबर 2011 को गद्दाफी को पकड़कर उसकी हत्या कर देती है और लीबिया की दशकों पुरानी तानाशाही का अंत हो जाता है। खैर, गद्दाफी की हत्या के बाद भी लीबिया के अंदर शांति नहीं आती। ये देश आज भी अस्थिर बना हुआ है। खैर दोस्तों, अरब स्प्रिंग की इस लहर में यह आंदोलन यमन, बहरीन, मोरक्को, जॉर्डन जैसे देशों में भी पहुंचा। कुछ देशों में लोगों को लोकतंत्र प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जहां पर गृह युद्ध छिड़ गया, जैसा कि सीरिया। सीरिया के अंदर स्कूली बच्चों की एक छोटी सी गलती ने सीरिया को गृह युद्ध में बदल दिया। 2011 से पहले सीरिया काफ़ी खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन आज हमें सीरिया के अंदर बस खंडर नजर आते हैं। मार्च 2011 का समय, सीरिया के शहर दराओ के अंदर कुछ स्कूली बच्चे अपनी स्कूल की एक दीवार पर एक लाइन लिखते हैं, जनता अब बदलाव की मांग करती है।
ये लाइन लिखी गई थी वहाँ के राष्ट्रपति असद के लिए। यदि आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। उस वीडियो के अंदर हम सीरिया के गृह युद्ध को पूरी तरीके से कवर करेंगे। उसके साथ हम ISIS और इराक के गृह युद्ध के बारे में भी जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाई पॉइंट जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।